बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम नज़ाकत नवाज़ और मैं प्रोग्राम लीडर हूँ ऑयल सीड रिसर्च प्रोग्राम NARC से। तो मैं आज ज़िम्मेदार भाइयों आपसे सोयाबीन के बारे में बात करूँगा। सोयाबीन जो क्रॉप है हमारी, ये बहुत ही इंतहाई एक अहम क्रॉप है। ये हम इंसानों के लिए भी बहुत अहम है और पोल्ट्री के लिए भी बहुत अहम है, जानवरों के लिए भी बहुत अहम है। इस क्रॉप से जो है हम जो ख़ुराक के तौर पे लेते हैं, तो दुनिया के अंदर इसका जो सोया मिल्क है उसकी बहुत बड़ी डिमांड है। ख़ास तौर पे चाइनीज़ हैं, जापानीज़ हैं, तो वो इसका सोया मिल्क यूज़ करते हैं। इवन कि अब ये पाकिस्तान में भी अवेलेबल है। इसके इसके साथ साथ इसके दूसरे जो फूड प्रोडक्ट्स हैं, इसमें हम मसलन इसमें हम समोसाज हो गए, पकोड़े हो गए और आइसक्रीम हो गया, ये चीज़ें भी इधर इसकी तैयार हो रही हैं। इसके साथ साथ जो है ये जानवरों के लिए बड़ा अहम है। ये पोल्ट्री की जो फीड है उसके अंदर इस्तेमाल होता है, क्योंकि इसमें प्रोटीन होती है। तो ये जो पोल्ट्री है उसका जो वज़न है उसको ये बढ़ाती है, दिनों के अंदर बढ़ाती है। इसी तरह जानवरों के लिए ये भी बड़ा अहम है, क्योंकि इसके अंदर प्रोटीन होती है। तो जानवरों को खिलाने से उनका जो वज़न है वो बढ़ता है, गोश्त की जो पैदावार है वो बढ़ती है। इसलिए ये एक ऐसी फसल है जो इंसानों के साथ साथ जानवरों के लिए, मुर्गी के लिए, सब के लिए अहम है। और इसकी अहमियत का अंदाज़ा आप इस से भी लगा सकते हैं कि पाकिस्तान 1.6 बिलियन डॉलर्स का ये बाहर से मंगवा रहा है, जो हर साल हम इंपोर्ट करते हैं और अपना एक कीमती जो ज़र मुबादला है ये हम बाहर भेज रहे हैं। अगर हम इसको पाकिस्तान के अंदर इसकी प्रमोशन करें, इसको लगाएं और ज़िम्मेदार इस क्रॉप की तरफ आ जाएं, तो हमारा ये कीमती ज़र मुबादला है वो बच सकता है। ज़िम्मेदार भाइयों, इसकी जो बीज का इस्तेमाल है उसको हम सीड रेट कहते हैं फ़ी एकड़। तो ये भी बड़ा अहम है, क्योंकि अगर हम इसका जो सीड रेट है अगर कम कर देंगे तो उससे हमारी ना पैदावार कम हो जाती है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि 40 किलोग्राम फ़ी एकड़ के हिसाब से हम इसको इस्तेमाल करें, तो हम इसका इंशाल्लाह जो पैदावार है वो तकरीबन जो बरानी एरियाज़ के लोग हैं वो 15 से 20 मन फ़ी एकड़ ले सकते हैं। और जो इरीगेटेड आपाश इलाके हैं वो इसकी जो पैदावार है वो 20 से 25 मन तक बड़े आराम से ले सकते हैं। ज़िम्मेदार भाइयों, इसकी जो काश्त का वक़्त है वो जुलाई का महीना है। जुलाई का महीना इसकी काश्त के लिए बहुत अहम है। हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम जुलाई के अंदर इसकी काश्त जो है वो मुकम्मल कर लें। और काश्त के लिए मेरे ज़िम्मेदार भाइयों, हम इसके लिए एक सोयाबीन ड्रिल होती है, हम वो इस्तेमाल करते हैं। जब हम उसको 45 सेंटीमीटर पे रो उसको एडजस्ट करते हैं, और जो पौधों का दरमियानी फासला होता है वो 5 सेंटीमीटर के तक होता है। और इस तरह 1,20,000 पौधे जो है हम फ़ी एकड़ इसके मेंटेन करते हैं। और इसके अलावा ड्रिल के साथ साथ फिर इसकी जो खाद है वो भी बड़ी इम्पोर्टेंट है। इसके लिए ये है कि हम एक बोरी DAP हम इसकी डालते हैं फ़ी एकड़ के हिसाब से, क्योंकि ये जो क्रॉप है ये अपने हवा से नाइट्रोजन की जो मिकदार है उसको ये फ़िक्स करती है, ले लेती है हवा से। इसलिए अगर हम एक DAP डालेंगे तो वहाँ से इसको फास्फोरस मिल जाएगी और कुछ नाइट्रोजन भी मिल जाएगी, और जो बकाया नाइट्रोजन की मिकदार है ये हवा से पूरी कर लेती है। और अगर ज़मीनें बहुत कमज़ोर हों तो फिर हम आधा बैग जो यूरिया है वो इसको फ्लावरिंग पे जब फूल निकलते हैं तो उस वक़्त हम इसको दे सकते हैं। और अगर आबपाशी के लिहाज से देखें तो अगर हम इसको बरानी इलाका है, जैसे हमारा पोठोहार है, KP के कुछ इलाके हैं, तो ये रेन फेड एरिया में बड़ी आराम से हो जाती है। अगर जहाँ पे ये अगर आपने इरिगेशन पे लगानी है, पानी देना है, तो 2 से 3 इरिगेशंस इसके लिए काफ़ी हो जाती हैं। दूसरा, इस पे जब हम इसकी काश्त कर लेते हैं तो फिर इस पे जड़ी बूटियों का इस पे बहुत मसला आता है। तो जड़ी बूटियों को जो कंट्रोल करने का 2 तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि हम सोयाबीन की काश्त कर लें और उसके फ़ौरी बाद जो है एक प्री एमरजेंस स्प्रे होती है उसको हम कर दें। उसमें एक मेटोलाक्लोर है, S-मेटोलाक्लोर है, उसको हम जो है ना इसकी ज़मीन की इसकी बिजाई करके सोयाबीन की उसके बाद कर दें।
और अगर हम किसी वजह से ये हम इसका स्प्रे नहीं कर सकते, तो उसके बाद फिर इसकी जो जड़ी बूटियाँ हैं वो बाहर आ जाती हैं। जड़ी बूटियाँ जो होती हैं वो मुख्तलिफ़ किस्म की होती हैं। अगर वो जड़ी बूटियाँ जो हैं चौड़े पत्ते वाली हों, तो फिर उसके लिए एक लैक्टोफिन ज़हर है, उसको हम इस्तेमाल करते हैं। जब जड़ी बूटियाँ 2 से 3 पत्ते की हो जाएँ, तो फिर लैक्टोफिन हम यूज़ करते हैं। और अगर जो दूसरी दूसरी जड़ी बूटियाँ भी आती हैं, अगर वो चौड़े पत्ते वाली नहीं है, तो अगर उसके साथ वो दूसरी है नुकीले पत्ते वाली है, जिसको घासनुमा हम कहते हैं, तो उसके लिए फिर हमारी हेलेक्सिफोब आर मिथाइल एक ज़हर है, उसको हम इस पे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम जो है ना जड़ी बूटियों का इस्तेमाल करते हैं। और जिन ज़िम्मेदार भाइयों के पास अगर लेबर है, वो ख़ुद कर सकते हैं, तो वो इसकी जड़ी बूटियाँ अपने हाथ से इसके खेतों को साफ़ कर सकते हैं। इसके अलावा जब ये फसल अपनी वेजिटेटिव ग्रोथ पे आती है, तो फिर इस पे इंसेक्ट्स यानी कि कीड़ों का हमला होता है। तो उसमें कीड़े भी कई किस्म के होते हैं। उसमें सबसे पहले इस पे सफ़ेद मक्खी आती है, तेले का इस पे अटैक आता है। उसके बाद इस पे सुंडियाँ आती हैं। तो ये मुख्तलिफ़ मराहिल से होती है। ये हमारे ज़िम्मेदार भाइयों को चाहिए कि हमारे जो एक्सटेंशन डिपार्टमेंट है, वहाँ पे लोग मौजूद होते हैं, तो हम उनका विज़िट करा लें। उनके मशवरे से फिर ये जो सफ़ेद मक्खी है, तेला है, इसका स्प्रे कर लें। इसके लिए हम एसिटामेप्रिड भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और बाकी हम जो ज़राअत के हमारे दोस्त हैं, उनसे मशवरा भी हम लोग कर सकते हैं। मुख्तलिफ़ सुंडियों का इस पर अटैक होता है, तो उसके लिए हम मिथोमिल एक हमारी एक पॉइज़न है, उसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये तो इसके इंसेक्ट्स हो गए, जो कीड़े जो हशरात इस पे हमला करते हैं। इसके साथ-साथ इस पे कुछ बीमारियों का अटैक भी होता है, लेकिन वो बीमारियाँ ज़्यादा स्केल पे नहीं आती। उसके लिए है कि हम सेहतमंद बीज इस्तेमाल करें और अपनी क्रॉप को रोटेशन करें। तो उसमें एक इसका वायरस का अटैक होता है, जो ज़्यादा कॉटन एरियाज़ के में आता है। तो उसका उसका जो है, अगर हम सेहतमंद बीज इस्तेमाल करें, तो उससे हमें बचा जा सकता है। तो इसके साथ-साथ जब हम अपनी फसल को देखते रहें, जब ये मैच्योरिटी की तरफ पकने के करीब आती है, तो इसके जो पत्ते होते हैं वो बिल्कुल येलो से हो जाते हैं, पीले से हो जाते हैं और गिरना शुरू हो जाते हैं। जब ये पत्ते बिल्कुल फ़ील्ड के अंदर गिर जाएँ और फलियाँ बिल्कुल सामने आ जाएँ, तो उस वक़्त जो है आप इसको हार्वेस्ट कर सकते हैं। और इसका जो उसको बर्दाश्त कर लें। और इसका जो बीज है, आप ज़िम्मेदार भाइयों आप लोगों ने रखना है, वो बड़ा अहम है। इसको अगर हम आम किसी स्टोर में रख दें, तो इसकी जो फिर जो जर्मिनेशन होती है, वो बहुत कम हो जाती है। इसके लिए फिर ज़रूरी है कि हम जो कोई एयर कंडीशन हो स्टोर के अंदर, 20 डिग्री टेम्परेचर हो या उससे कम हो, तो उसके अंदर हम इसको रखें, तो ये फिर अगले साल तक इसका जो बीज है वो पड़ा रहेगा और उसकी जर्मिनेशन भी सही रहेगी। और उसके अंदर जो है नमी भी कम हो, 60% से नमी भी कम हो, तो ये इसके स्टोर करने का एक बेहतरीन तरीका है। लेकिन अगर हम इसको गर्म जगह पे रख लेंगे, ऐसे स्टोर में रख लेंगे कि जहाँ पे गर्मी भी है और उसमें नमी भी ज़्यादा है, तो फिर इसकी जो जर्मिनेशन है वो बहुत ही कम हो जाती है। इसलिए ज़िम्मेदार भाइयों को चाहिए कि इसको बर्दाश्त करने के बाद इसकी जो स्टोरेज है, उस पे उसका ख़ास ख़्याल रखें।